टेम्परेचर से जानते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, अब नॉर्मल है, हो सकता है फीवर हो जाए तो टेम्परेचर एकदम इंक्रीज हो जाता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो दिन रात में ही परिवर्तित नहीं होता कि दिन में ज़्यादा गर्मी है और रात को ठंड है। ऐसे ही नहीं, सीज़न के अनुसार भी उसमें परिवर्तन होते हैं। जो गर्मी है उसमें ज़्यादा गर्मी, सर्दियों में ज़्यादा ठंड होती है। An important factor that influences the distribution of temperature is insolation. Insolation is the coming solar energy intercepted by the earth. जो इंसोलेशन है ये सूर्य से प्राप्त, सूर्यताप इसको कहा जाता है, सूर्य से प्राप्त होने वाली एनर्जी है जो हमें प्रभावित करती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी अर्थ पर अलग अलग है। जहाँ सनरेज डायरेक्ट जाती है वहाँ ज़्यादा, जहाँ स्लेंटिंग जाती हैं, तिरछी जाती हैं, वहाँ कम, और जो पोल्स हैं वहाँ पर नहीं होता इनका इफेक्ट। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल। जो इंसोलेशन है, सूर्य से आने वाली जो हीट होती है, हम इक्वेटर से पोल्स के साइड जाते हैं तो वो कम हो जाती है। आपको ये रीड करने हैं, द थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर, बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेन गेज जिससे हम बारिश को मापते हैं आज कितनी बारिश हुई है, और विंड वेन जिससे कि हमें हवाओं की डायरेक्शन का पता चलता है। ये इंस्ट्रूमेंट है, इनको मेजरमेंट करने के सभी बच्चे अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर, और ऐसे ही जो तापमान है वो क्या है, घटता चला जाता है जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की साइड जाते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो। आप ये भी समझ गए होंगे कि जो पोल्स हैं वहाँ पर क्या है, बर्फ़ ज़्यादा गिरती है। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइज टू हाई, अगर पृथ्वी का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप टू ग्रो। तो ये जो कुछ फसलें हैं वो उगाना क्या हो जाएगा, उनको उगाना मुश्किल हो सकता है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्रों का तापमान अधिक होता है। द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग, जो हमारे पक्के मकान होते हैं इसमें हम मेटल्स का, रोडी बजरी का यूज करते हैं, इसलिए गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाते हैं। एंड द एस्फेल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। ऐसे ही जो हमारे रोड होते हैं जिसमें मेटल्स का, रोड का, कोयल का यूज़ किया जाता है, दिन के समय वो काफ़ी गर्म हो जाते हैं और रात के समय उनमें नमी हो जाती है, मतलब थोड़ा ठंडापन होता है। आल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटी, क्योंकि ये क्या है, रीजन शहरों में हीट टेम्परेचर ज़्यादा होने का, बेड ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण फिर फैक्ट्रियाँ हैं, इंडस्ट्री एरिया है, तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, हवा गर्म मिलेगी और यहाँ का शहरों का टेम्परेचर वो क्या है, इंक्रीज हो जाता है। एक ये है आपका स्टैंडर्ड यूनिट है जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं टेम्परेचर की। जो हम टेम्परेचर की मेजरमेंट करते हैं वो सेल्सियस में की जाती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज जोन होता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी वस्तु है बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।